श्रद्धेवानुभाव कारक प्रकरण के अंदर अपादान कारक पर, संप्रदान कारक पर विचार करने के क्रम में करण कारक पर विचार किए जा रहे थे। उसके अंदर सूत्र का प्रयोग साधक तमम करणम दिवः कर्म च परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, इन तीन सूत्रों के क्रम पर विचार किए जा रहे हैं कि उत्कृष्ट साधन है तब करण कारक, लेकिन द्यू धातु का प्रयोग है तो करण भी होगा और कर्म भी होगा। इस क्रम में चर्चा चल रही थी कि साधक तमम यानी कि साधन में भी उत्कृष्ट साधन, दात्रेण लुनाति, दराती से हंसुआ से काटता है। हंसुआ का प्रयोग सामान्यतः हर जगह है जिसके द्वारा पौधों को काटा जाता है, लेकिन हंसुआ हाथ में पकड़ा जाता है। हाथ भी साधन है, हंसुआ भी साधन है, लेकिन फसल काटने का सबसे उत्कृष्ट साधन नज़दीकी में हंसुआ है। इसलिए संस्कृत में दात्रेण का प्रयोग है। उसी प्रकार से पासा से जुआ कोई खेल रहा है, उसमें अक्ष का अर्थ पासा है, तो ऐसी परिस्थिति में दिव्यति का प्रयोग यदि दिखाई पड़ता है तो उत्कृष्ट साधन से करण कारक और तृतीय भक्ति की बात हो रही है, तो अक्षैर की बात हो रही है। अक्षैर दिव्य और कर्म च, और कर्म की भी बात कही जा रही है, तो यहाँ पर प्रयोग में भाषा में कर्म की व्यवस्था से द्वितीय हो जा रही है, तो अक्षान की बात आ रही है। चूँकि कई पासों से जुए खेले जाते हैं, इसलिए बहुवचनांत प्रयोग दिखाई पड़ता है। इसी क्रम में आगे का सूत्र परिक्रयण शब्द का प्रयोग कर रहा है। परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम, तो यहाँ पर परिक्रयण में यदि हम विचार करें तो परि उपसर्ग है, और क्रयण में विचार करें तो क्री द्रव्य विनिमय अर्थ में है, ल्यूट प्रत्यय है, और परि उपसर्ग लगकर परिक्रयणम शब्द है, और सप्तमी में हो गया परिक्रयणे, यानी कि हर प्रकार से खरीद लिया जाए। कोई व्यक्ति है और वो कर्जा नहीं चुका पाया, तो कहा कि जब तक कर्जा आपका नहीं चुकेगा तब तक आप मेरे यहाँ काम करिए। इसी को कहते हैं परिक्रीता, हर प्रकार से खरीद लेना। तो जब हर प्रकार से खरीद लिया तो परिक्रयण हो गया। आगे संप्रदानम शब्द आ रहा है। संप्रदानम पर पहले भी विचार कर चुके हैं। सम उपसर्ग है, पर उपसर्ग है, डूदान दाने धातु है, लिट प्रत्यय, सम्यक रूपेण प्रखर रूपेण दीयते संप्रदान। एकदम व्यवस्थित ढंग से किसी को कुछ दिया जाए तो वो संप्रदान है। व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर किसी को खरीद लिया गया। व्यवस्था क्या हुई कि वह कर्जा नहीं चुका पाया। व्यवस्था क्या हुई कि वह दिए हुए रुपए को लौटाने में सामर्थ्य उसके पास नहीं दिखाई पड़ा, वह समर्थवान नहीं है। यह परिस्थिति पैदा हो रही है। तब आगे शब्द आ रहा अन्यतरस्याम। अन्यतरस्याम में अन्यत शब्द है,
और अन्यत में अन्य हो गया, अन्य माने दूसरा, अव्यय यदि मान लेते हैं और द्विवचन अभिवजोपपदे तरबीय सुनो से तरफ प्रत्यय कर दे तो अन्य तर, और टाप कर दे तो अन्य तरा, और उसमें स्याट हो गया। सर्वनामना स्याट ढ्रस्वश्च से सर्वनामवाची शब्द होने के कारण स्याट आगम हो गया, और अन्य तरह के आ को हरस हो गया, अन्य तर और स्या और ङे राम नद्याम निभ्य से आम होकर के अन्य तरह श्याम हो गया। यानी कि दो में से कोई एक, उसको अन्य तर कहेंगे, अन्य तरह कहेंगे। विकल्प, कोई दो चीज है उसमें से एक की प्राप्ति हो रही है, तो एक की हो रही है तो दूसरे की प्राप्ति नहीं होगी, और दूसरे की हो रही है तो एक की प्राप्ति नहीं होगी, उसको विकल्प कहते हैं। परीक्षा में भी विकल्प की व्यवस्था होती है, घर में भी विकल्प की व्यवस्था होती है, समाज में भी विकल्प की व्यवस्था होती है, प्रतियोगिता में भी विकल्प की व्यवस्था होती है। ये नहीं कर पाओ तो यह कर पाओ, तो दो है, दो में से किसी एक को चुनना। एक की उपस्थिति हुई तो दूसरे की अनुपस्थिति हो गई, और दूसरे की उपस्थिति हो गई तो पहले की अनुपस्थिति हो गई। इसको कहते हैं अन्य तरह श्याम, दूसरे में, विकल्प में। अब यदि हम इसका अर्थ करेंगे तो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है साधक तमम कर्णम से, इसमें करण भी हो रहा है, क्रिया की सिद्धि हो और अत्यंत उत्कृष्ट साधन हो, और परिकरण अर्थ निकल रहा हो, हर प्रकार से खरीद लेना अर्थ निकल रहा हो। तो एक पक्ष में संप्रदान कर देंगे और एक पक्ष में करण संज्ञा कर देंगे। क्रियाया सिद्धौ यत् साधक तमम परिक्रयण अर्थे विकल्पेन संप्रदान संज्ञा भवति। द्वितीय पक्षे करण संज्ञा अपि भवति। एक पक्ष में करण संज्ञा और एक पक्ष में संप्रदान संज्ञा। संप्रदान संज्ञा होने पर चतुर्थी संप्रदान, पहले भी चर्चा चली है कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति आती है। चतुर्थी के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में जो प्रत्यय लगते हैं ङे व्याम भ्यस लगते हैं। तो मान लीजिए कि कोई 100 रुपये का ऋणी है, 100 रुपये में किसी को खरीद लिया है कि 100 रुपये जब तक नहीं सधेगा तब तक आपको मेरा काम करना है, तो सत शब्द में चतुर्थी कर देंगे। शताय परिकृता, तुम 100 रुपये से खरीद लिए गए हो, 100 रुपये जब तक तुम नहीं चुकाओगे तब तक नहीं जा सकते। ऐसी परिस्थिति में सत से ङे प्रत्यय लग करके, ङेरिया होकर के, या होकर के, और दीर्घ की प्राप्ति होकर के शताया शब्द बना। शताया परिकृता अनुब्रूही, तुम अब बोलो 100 रुपये से खरीदे हुए दास हो। ऐसा व्यंग्यात्मक व्यवहार अहंकारी लोग करते हैं, पैसे वाले लोग करते हैं, जिनके अंदर ये भाव पैदा हो जाता है कि दुनिया में मैं ही सब कुछ हूँ और पैसा ही सब कुछ है। लेकिन जो लोग पद पाकर, बल पाकर, धन पाकर, विद्या पाकर भी समझते हैं ये सब परम तत्व की शक्ति है, आज मेरे पास है कल नहीं है, उनमें अहंकार नहीं होता। वे ऐसे लोग दुखिया के साथ सहानुभूति बरतते हैं। लेकिन जिनके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है वो उस दुखिया को, उस गरीब को शोषण भी करते हैं और व्यंग भी करते हैं, और व्यंगात्मक शब्दों के प्रयोग में कहते हैं सताया परिकृतानुग्रोही, तुम कहाँ जाओगे, 100 रुपये में मैं तुमको खरीद चुका हूँ। या सतेन, टा लगा करके सतेन शब्द का प्रयोग हो रहा है, सत से टा लगा और इन हो गया, गुण होकर के सतेन। सतेना परिकृतानुग्रोही, तुम 100 रुपये में खरीद लिए गए, अब तुम नहीं जा सकते। इस प्रकार से इसी को हम दूसरे शब्दों में गुलामी प्रथा कहेंगे। यह सब प्रथा देश के लिए, समाज के लिए
कोड है। इन प्रथाओं को हटाने के लिए बहुत प्रयत्न और प्रयास हमारे पूर्वजों ने किए, तब आज हम स्वतंत्र रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतः इस प्रचलन के अंदर में इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग होता था। तो ऐसी परिस्थिति में परिकरण अर्थ में विकल्प से चतुर्थी की भी बात आ रही है और तृतीया की भी बात आ रही है, यानी कि करण कारक भी और संप्रदान कारक। अतः कहा जाएगा कि जब परिकरण का अर्थ निकलता हो तो दोनों विकल्प रहेंगे। हम सतेना का भी प्रयोग करेंगे और शताया का भी प्रयोग करेंगे। सतेना परिकृता अनुब्रूहि, शताया परिकृता अनुब्रूहि। इस प्रकार का प्रयोग सूत्रों में देखा जा रहा है कि द्विव के शर्त में कर्म हो जा रहा है और उत्कृष्ट साधन में करण और तृतीया हो जाने की बात आ रही है, और परिकरण में तृतीया भी और चतुर्थी की भी बात हो रही है। इसके बाद प्रसंग बदलेगा और बदलने के बाद फिर हम लोग अधिकरण और आधार की बात करेंगे। धन्यवाद।